एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लगभग 0 के आसपास है, 2 से 4% लोग सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत जो ये 1 साल 2 साल की आप मेहनत करने जा रहे हो, तो सोच लो कहां पर लगाने जा रहे हो। मीडियम चेंज करने के लिए इंग्लिश को पूरी इंग्लिश जाने की जरूरत है। मैं आपको लाइव बता रहा हूं यहाँ पर क्लास में कैसे आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू हो तो ये नंबर है हमारा 7080507433। ठीक है, और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करें, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, टाइम लेकर के फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इशू आपको मीडियम चेंज करना है, आप बात करो, यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई जानकारी है, सब आप इससे बात कर सकते हो। ठीक है, और एक हमारा ऐप भी है चेंज द मीडियम करके, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सब कुछ पता है आप लोग कि भाई हिंदी मीडियम का है, देखो सीधे मुद्दे पर आते हैं कि मीडियम चेंज करना है इंग्लिश मीडियम से कैसे पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, सिर्फ आपके माइंडसेट का खेल है। कोई यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग है, सबको पता है कोई चैनल नहीं है ना ही कोचिंग। ये इकलौता ऐसा चैनल यूट्यूब पे जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है कि ये चाहता है कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को मजबूत किया जाए और उनका सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम में चेंज करा करके किया जाए। ठीक है, तो आप सबके सपोर्ट के बिना तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट जो आइडिया मैं लेकर के आया हूं, जो मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर पाएंगे। देखो, अगर आप इसको मान लो पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, यहां से ये फर्स्ट टाइम सपोज करो हिंदी मीडियम का बच्चा पहली बार स्टार्ट कर, तो यहां पे क्या लिखा है, टीपू सुल्तान। ठीक है, द टाइगर ऑफ मैसूर, तो ये तो इनको एक संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये तो आप लिख भी सकते हो कि मान लो एग्जाम में आ गया कि हु इज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। ठीक, कोई ग्रामर इसमें जो समझ में नहीं आई, देखो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या दिक्कत है, ग्रामर की, ग्रामर हमें आनी चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, वर्ड मीनिंग कैसे याद करेंगे, बहुत सारे मतलब वोकैबुलरीज है ना, वोकैब्स कैसे याद करेंगे। थर्ड क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट या आंसर राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चे सीखते हैं कि यार आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। फिर क्या है, बोलेंगे कैसे इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश स्पीकिंग। और उसके बाद क्या है कि भाई मतलब पांचों की रीड कैसे करें, जब हमने फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक पढ़ा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, जो भी कोई ग्रामर आ गया अभी आपको बताता हूं। ठीक है, वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट यहीं पर बता दी जाएगी आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे लेना अगर होंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आपको रीड कैसे करना है वो सब बताया, और इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में भी बता दिया कैसे करना है। जब इतनी सारी चीजें, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब देखो क्या, सिर्फ इतना पढ़ करके देखेंगे आप, देखना अगर आपको समझ में आया तो आप बताएं। ठीक है, द कंपनी, कंपनी मतलब क्या है, द ईस्ट। इससे पहले जितने भी पैराग्राफ्स में देखना 10 बार कंपनी लिखा हुआ, आगे भी 3-4 बार आएगा कंपनी कंपनी। देखो यहां पे क्या लिखा है, द कंपनी। ठीक है, हर जगह कंपनी 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 ही लिखा हुआ। कंपनी मतलब क्या होता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश, द ब्रिटिश। ठीक है ना, द कंपनी, चारों में से कोई भी कहीं लिखा हो उसका मतलब एक ही है, सिंपल। अब क्या है, द कंपनी रिसोर्टेड टू। अब रिसोर्टेड टू को तो कुछ नहीं सोचता, रिसोर्ट मतलब क्या, कोशिश की ऐसे तरीके निकालने की। ठीक है, कोशिश कैसे निकालने की कि कंपनी रिसोर्टेड टू, या कंपनी ने एक ऐसा रास्ता लिया, किस चीज को चुना कंपनी ने, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो डायरेक्ट का सीधे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन मतलब क्या है, सामने आमना सामना करेंगे मिलिट्री में। ठीक है, आर्मीज लड़ेंगे दोनों की, ये हो गया। सो द कंपनी रिसोर्टेड टू, कंपनी ने मतलब अख्तियार किया, जैसे बोलते हैं ना, अपना लिया, अख्तियार किया या अपनाया। तो यहां पर रिसोर्टेड टू का मतलब क्या होगा, अपनाया, बस। तो कंपनी ने क्या अपनाया, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया आपका। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया आपका। ठीक है, द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन मतलब जब, इट मतलब किसके लिए, कंपनी के, जब इसने सॉ मतलब देखा, अ थ्रेट एक खतरा देखा, किसके लिए, टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि कंपनी के जो राजनीतिक और जो आर्थिक हित हैं, जब कंपनी ने उसके लिए खतरा देखा, है ना, जब कंपनी उसके लिए खतरा देखा जब, ठीक है ना, तो कंपनी ने कौन सा रास्ता अपनाया, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो इस पूरी 2 लाइनों में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कन्फ्रंटेशन मतलब क्या है, आमना सामना दोनों मिलिट्रीज का, हम सीधे आर्मी के साथ युद्ध करेंगे अगर हमारा आर्थिक और राजनीतिक हित में किसी भी तरीके का खतरा आता है। तो अब बताओ इसमें कौन सी ऐसी ग्रामर है जो आपको बता दी गई, हमेशा किसमें नहीं आएगी, बताओ, समझ में आ रहा। अगर हमने जो हमारा कोर्स है पूरा 6 से लेकर के 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, विद ग्रामर, वर्ड मीनिंग, आंसर राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, सब कुछ उसमें सिखाया गया है। ग्रामर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो सब हम लोग सिखाएंगे, आपको पहली क्लास से डिफरेंस फील होगा। ठीक है, फिर क्या है, दिस मतलब क्या है, ये कैन बी मतलब हो सकता है, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड मतलब क्या है, दिखाया जा सकता है। तो इलस्ट्रेटेड मतलब क्या है, शोन विद एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के साथ में दिखाओ, है ना। सो दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। अब इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर मतलब जो भारतीय राज्य का जो मैसूर जो राज्य था, है ना, उसके केस में, जो मतलब साउथ इंडिया में था, उसके केस में इसको विद एग्जाम्पल दिखाया जा सकता है। वही चीज ने लिखी है। अब वो कौन सा है, मैसूर है। मैसूर में क्या है, हैड ग्रोन, है ना, इन स्ट्रेंथ। तो मतलब क्या है, मैसूर हैड ग्रोन, तो हैड मतलब था, ग्रोन मतलब आगे बढ़ा, किसमें, स्ट्रेंथ में, और शक्तिशाली हुआ, किसके लीडरशिप के अंडर में, लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ द पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर
अली, जिन्होंने शासन कब से कब तक किया, फ्रॉम मतलब से, रूल मतलब शासन किया 1761 से लेकर के 1782 तक उन्होंने शासन किया। एंड हिज फेमस सन, जो इनके प्रसिद्ध सन थे जिनका क्या नाम था, टीपू सुल्तान, जिन्होंने शासन कब से किया, 1782 से लेकर के 1799 तक किया। अब बताओ मैसूर जो है जो स्ट्रेंथ में आगे बढ़ा, मतलब जो शक्तिशाली रूप में उभर कर आया, यहां पर ये मतलब होता उभर कर आया, ठीक है ना, उसकी लीडरशिप किसने करी, जो पावरफुल रूलर थे हैदर अली थे और जो टीपू सुल्तान थे। अब उनमें इनकी डेट भी लिखी, बताओ इसमें कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको चीजों को समझना है, इसलिए आपको एक ग्लिम्स दी जा रही है, नजारा दिया जा रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, 100% आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हो, राइट।